दुनिया को लगा कि सुगुरु हारने के बाद छिप चुका है, लेकिन सच तो ये है कि अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। आज के इस गहरे कहानी विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही भयानक मोड़ से होती है, जहां सुगुरु अपनी घायल हालत को धीरे धीरे ठीक करने में लगा है। सुगुरु अपनी चोटों से तो उभर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में अब भी एक ही आवाज बार बार घूम रही थी। ये तो उसकी शक्ति का सिर्फ 0.1% था। अब जरा सोच कर देखिए, जो ताकत इस खौफनाक खलनायक को अंदर तक डरा रही है, वो असल में कितनी विशाल होगी। मतलब ये लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। यहां पर ना पूरी कहानी का पावर डायनामिक एकदम से बदल जाता है। जो सुगुरु हमेशा सब पे हावी रहता था, वो आज खुद से सवाल कर रहा है। वो लड़की आखिर है कौन और उसका वाइब्रेंट से क्या रिश्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने इस दुनिया के सबसे ताकतवर विलन की भी रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। और इसी टेंशन के बीच हमारा सीन शिफ्ट होता है एक डार्क क्लासरूम। अजीब सी खामोशी है। सारे बच्चे डरे हुए हैं, एक कोने में दुबके हुए हैं, और उनके ठीक बीचों बीच एक अकेला लड़का बैठा है, क्योटाका। अब क्योटाका एक ऐसा लड़का है जिसे पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक श्राप मानती थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। पहली बार क्योटाका की आंखों में उम्मीद दिखती है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेंट ने क्योटाका में कुछ और ही देखा। उसे लगा कि यही लड़का एक वेसल बनकर सुगुरु का अंत बन सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये सफर इतना आसान तो होने वाला था नहीं। हम चलते हैं एक विशाल मैजिकल मीटिंग हॉल में, जहां ऊपर बैठे हैं वो पावरफुल लोग, यानी कि एल्डर्स, जो हर चीज का फैसला करते हैं। और यहां बैठे सभी लोग सिर्फ एक ही चीज चाहते थे, क्योटाका का खात्मा। इन एल्डर्स के अंदर खौफ इस कदर भरा हुआ है कि एक एल्डर सबके सामने साफ साफ कह देता है, उस लड़के के अंदर मौत रहती है, उसे जिंदा छोड़ना सबसे बड़ी गलती होगी। उनके लिए वो लड़का कोई इंसान नहीं, बल्कि एक चलता फिरता विनाश है। तभी अचानक पूरा हॉल एक जबरदस्त नीली एनर्जी से भर जाता है। वाइब्रेंट की एंट्री होती है और उसकी आवाज पूरी ताकत के साथ गूंजती है। अगर उससे खत्म करना होता तो मैं यहां आता ही नहीं। इतना सुनते ही उस विशाल हॉल में बैठे हर एक शक्तिशाली इंसान की बोलती बंद हो जाती है। पूरा हॉल एकदम शांत। इस भारी सन्नाटे के बीच वाइब्रेंट एक बहुत बड़ा दाव खेलता है। वो ऐलान करता है, मैं उसे अपना वेसल बनाऊंगा और उसे अपने लेवल तक लेकर जाऊंगा। ये सुनते ही हॉल में बैठे सभी लोग डीप शॉक में चले जाते हैं। मतलब किसी ने इसकी उम्मीद ही नहीं की थी। लेकिन ये एल्डर्स भी इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाले थे। वो एक बेहद खतरनाक शर्त रखते हैं। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। अगर क्योटाका ने किसी को भी नुकसान पहुंचाया तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप? यानी हर पल, हर सेकंड मौत की एक नंगी तलवार उसके सिर पर लटकती रहेगी। इस खतरनाक शर्त के बाद कुछ सेकंड की एकदम गहरी खामोशी छा जाती है। फिर वाइब्रेंट बस मुस्कुराता है और कहता है, मंजूर है। इतना बोलकर वो वहां से मुड़कर चला जाता है। लेकिन जाते जाते उसकी एनर्जी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पूरा हॉल हिल जाता है। अब सीन कट होता है सीधा पहाड़ों के बीच बने एक सुनसान ट्रेनिंग एरिया पर। क्योटाका बुरी तरह घायल पड़ा है और वाइब्रेंट उसके ठीक सामने खड़ा है। और बस उसी दिन से वाइब्रेंट ने क्योटाका को ट्रेन करना शुरू कर दिया। इस सख्त ट्रेनिंग में सब कुछ शामिल था। पहला मैजिक, दूसरा फाइट, और आखिर में जो कि सबसे ज्यादा रिस्की था, इमोशन कंट्रोल। इन तीनों पिलर्स पर मास्टर होना जरूरी था, क्योंकि यहां जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। और रिस्क असल में कितना बड़ा है, ये बात वाइब्रेंट की इस वार्निंग से बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अगर इमोशंस पर कंट्रोल नहीं किया तो वो आत्मा तुम्हें खा जाएगी। ये बाहर की नहीं, बल्कि अपने ही अंदर लड़ी जाने वाली सबसे खौफनाक जंग थी। और इस वार्निंग के तुरंत बाद ही अचानक से क्योटाका के ठीक पीछे उस अनजान लड़की की शैडो दिखाई देती है। वो अनजान आत्मा उसे देखती है और बस एक ही शब्द कहती है, इंटरेस्टिंग, जो इस पूरे माहौल को और भी ज्यादा क्रीपी बना देता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी यहां खत्म नहीं हुई है। दूर अंधेरे में सुगुरु ये सब कुछ बहुत ही गौर से देख रहा होता है। वो खुद से कहता है, तो तुमने आखिर अपना वेसल चुन ही लिया। और फिर सुगुरु धीरे से मुस्कुराता है। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे उसकी आंखों में वो पुराना डर अब भी साफ दिख रहा था। वो खुद से बस एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या ये लड़का सच में मेरा अंत बन सकता है?
इन दोनों ताकतों का टकराना अब पूरी तरह से तय है और आगे क्या होगा ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है।